Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द बेस्ट पेरेंटिंग टिप्स फॉर न्यू पेरेंट्स। अगर आपका बच्चा एक टॉडलर है या फिर उसने रिसेंटली स्कूल जाना स्टार्ट किया है, सो बेसिकली फॉर द किड्स बिटवीन द एज ऑफ 2 to 5 उनके साथ किस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल अपनाना चाहिए जिससे कि उनकी बेस्ट फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ हो। तो इन सब टिप्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला टिप है योर प्रेजेंस। आपकी प्रेजेंस, आपका अवेलेबल होना बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है उसकी लाइफ में। आप पूरे दिन में अगर उसको कुछ घंटे, 1-2 घंटे अगर आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिलता है, इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है। बच्चा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड सिक्योर फील करता है। उसको लगता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके मम्मी पापा हैं, उसके लिए अवेलेबल हैं, उनके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकता है, अपनी बातें कर सकता है, खेल सकता है, डिस्कस कर सकता है चीज़ें। तो आपकी प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड टिप इज एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन। अपने बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको धीरे धीरे उसके इंटरेस्ट पता लगने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बेटे को कार्ड्स के साथ खेलना पसंद है, आपकी बेटी को डॉल्स के साथ खेलना पसंद है या किचन सेट के साथ खेलना पसंद है, तो आप उसके इंटरेस्ट को जानें, उसके साथ वही गेम्स खेलें, बातें करें, सो एज कि बच्चा भी आपके साथ और ओपन होगा, आपके साथ डिस्कस करेगा, आपके साथ खेलेगा, जिससे कि आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। बच्चे के साथ आपका ट्रस्ट और लव का कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। थर्ड टिप इज इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जी इन योर चाइल्ड। अपने बच्चे के साथ बात करें, बी वोकल विद योर किड। उनकी बातें समझें, उनसे डिस्कस करें छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी स्टोरीज बनाएं, उनके साथ बातें करें, उनको इन्वॉल्व करें, एंगेज करें अलग अलग चीज़ों में, जिससे कि चाहे बच्चा इतनी छोटी एज में आपकी हर बात समझ नहीं पाएगा, बट स्टिल उसको पता होगा कि अगर उसको कोई बात करनी है, कुछ शेयर करना है, तो अपनी मम्मी, अपने पापा के साथ कर सकता है। बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करके, उसके साथ खेल के आप एक ऐसी इंटीमेसी इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ बहुत सिक्योर होता है। बच्चों को टाइम देना, उनके साथ अलग अलग खेल खेलना, प्ले टाइम, ये सब एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बेसिकली योर किड्स आर योर एसेट्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मॉडलिंग। शो देम व्हाट यू वांट देम टू डू। सो बेसिकली जो भी आप करते हैं बच्चा आपको देखकर ही सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि होम इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड। तो जो भी आप अपने दिन में करते हैं, जो भी आप बातें करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को देखकर बच्चा सीखता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऑर्गेनाइज्ड बने तो आपको खुद अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पंक्चुअल हो, डिसिप्लिन्ड हो, रिस्पेक्टफुल हो, तो इन सारी चीज़ों को आपको खुद फॉलो करना पड़ेगा। पेरेंट्स को आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, लोगों के लिए रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। अपनी फैमिली के साथ अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखते हैं तो बच्चों को समझ आती है कि फैमिली में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है, क्यों होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बच्चों के साथ बात करें। सो बेसिकली प्रीच व्हाट यू टीच। जो बच्चों का माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो एक ब्लैंक कैनवस की तरह होता है, एकदम फ्रेश होता है। एंड जो हम लोग करते हैं, उस बच्चे के आसपास जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, उन्हीं से ही वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं एंड बेसिकली वही उनके लाइफ लेसन्स बनते हैं। अगला पॉइंट है बी रिस्पेक्टफुल एंड कंपैशनेट। आपको बच्चे की फीलिंग्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा किस चीज़ को लेकर कैसा फील करता है, क्या चीज़ उसे अच्छी लगती है, क्या चीज़ उसे बुरी लगती है। अगर उसके मन में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है, तो यू नीड टू बी कंपैशनेट। अगर उसको किसी चीज़ से बुरा लग रहा है तो आपको समझना चाहिए कि वो भी एक इंडिविजुअल है, उसे भी कुछ बुरा लग सकता है। एंड सेकेंडली आपको उसके लिए रिस्पेक्टफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी चॉइसेस को लेकर रिस्पेक्टफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज आपके बेटे को बॉल के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता है, देन डू नॉट फोर्स इट ऑन हिम। अपने बच्चे के ऊपर कुछ भी फोर्स मत करें, कि जो भी चॉइसेस है उसको एक्सेप्ट करें। बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम। मोर ओवर रिस्पेक्ट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रिस्पेक्टफुल बने, हर किसी की रिस्पेक्ट करे, आपके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करे, तो उसके लिए आपको खुद भी उसके साथ वैसा ही होना पड़ेगा। जैसे पंजाबी में एक बहुत फेमस कहावत है, जी कहो जी कहाओ। तो उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके साथ आप करके, जी करके बात करे, तो
तो आप भी अगर इनिशियली उससे उसी तरह से बात करेंगे तो वो ही सीखेगा। अगर आप बच्चे को कहेंगे बेटा आप खाना खा लो, तो वो रिटर्न में आपसे आप करके बात करेगा। अगर आप बोलेंगे बेटा तू ये मत कर, तो वो भी रिटर्न में तू बोलना ही सीखेगा। सो बेसिकली अगर आप रिस्पेक्टफुल एंड कंपैशनेट होंगे अपने बच्चे के साथ, तो रिटर्न में आपका बच्चा भी उसी तरह से ही बिहेव करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर न्यू हियर और यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, देन प्लीज क्लिक ऑन द बिग रेड बॉक्स टू सब्सक्राइब एंड जॉइन इन। ऑल्सो रिंग द बेल so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एंड नहीं, नो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। सो आपको अपनी डेली लाइफ में लेसर नोज़ यूज़ करने हैं, स्पेशली अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बाद में हाँ करने वाले हैं, सो उस चीज़ के लिए आपको नो नहीं कहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा को एक पर्टिकुलर टॉय मांग रहा है एंड उसके 5-10 मिनट रोने के बाद आप उसको वो टॉय दे देंगे सो एज़ कि वो चुप हो जाए, सो इससे बेटर है कि आप उसे स्टार्टिंग में ही वो टॉय दे दें, क्योंकि इससे फिर बच्चे की एक हैबिट बन जाती है कि अगर मैं रोऊंगा तो मम्मी पापा मुझे वो चीज़ दे देंगे। एंड अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कि आप बिल्कुल भी अपने बच्चे को नहीं देना चाहते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप नो कहते हैं तो चाहे बच्चा 15-20 मिनट भी रोता रहे, फिर भी आपको वो चीज़ बच्चे को नहीं देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बच्चे को चॉकलेट नहीं देना चाहते हैं, तो बच्चे को अगर आप 15-20 मिनट भी रोने दें, उसको चॉकलेट बिल्कुल मत दें, सो एज़ कि उसे समझ आ जाए कि जब मम्मा पापा ने नो बोला है देन नो मीन्स नो। कोई भी टैंट्रम्स थ्रो करके वो कोई भी चीज़ नहीं ले सकता है। सो इससे बच्चे की एक हैबिट बन जाएगी, उसकी ब्रेन को समझ आ जाएगा कि कब येस है और कब नो है। कम से कम नो यूज़ करें। नो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी नेगेटिव वर्ड, क्योंकि बच्चा फिर वही करना सीखता है हर चीज़ के लिए। बच्चे को आप पूछेंगे बेटा खाना खाना है, वो बोलेगा नो, या बेटा आपको नहाना है या आपको पढ़ाई करनी है, तो स्टार्टिंग में नो ही बोलेगा एंड देन फिर बाद में 10-15 मिनट के बाद शायद वो हाँ बोलना सीखेगा। सो इसी तरह से बच्चों का जो ब्रेन होता है वो ट्रेन हो जाता है किस तरह से फंक्शन करना है, किस तरह से टैंट्रम्स थ्रो करने हैं और किस तरह से बिहेव करना है अपनी लाइफ में। Last but not the least, use more and more positive words in your everyday life rather than saying कि no you cannot do this, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम अभी इसके लिए रेडी नहीं हो, तुम अभी बहुत छोटे हो। ऐसे वर्ड्स यूज़ करने की बजाय इफ़ यू कैन से yes you can do it, yes you can do it but maybe after a few weeks, तुम ये बिल्कुल कर सकते हो, तुम इसके लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाओगे। ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने से बच्चे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, बच्चा पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। एंड हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अपब्रिंगिंग एंड पॉजिटिव लिविंग के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये बेसिक सी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आपके बच्चे की लाइफ में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, आपके बच्चे की अपब्रिंगिंग बेटर हो सकती है एंड आप अच्छी हैबिट्स इनकलकेट कर सकते हैं उसकी लाइफ में। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे एंड आपके बच्चे की पॉजिटिव अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। विद दिस वी हैव कम टू द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।